सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी डब्ल्यूएचओ की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा टीबी मामलों में गिरावट कहां पर हुई है। तो आंसर होगा इसका भारत। तो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2025। इसको जारी किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि टीबी के मामलों में सबसे ज्यादा गिरावट ये भारत में हुई है। मतलब 2015 में यहाँ पे टीबी के मामले थे 237। ये प्रति लाख जनसंख्या पर है। मतलब 1 लाख जनसंख्या पर इतने टीबी के मामले थे 237। और 2024 में ये कितने रह गए 187 प्रति लाख जनसंख्या पर ही। तो गिरावट आई। परसेंटेज में देखेंगे कितनी गिरावट आई 21%। ये विश्व में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। वैश्विक जो अगर बात करते हैं वैश्विक जो एवरेज गिरावट है वो 12% है। तो आप देख सकते हो लगभग डबल गिरावट भारत में है। वहीं अगर मृत्यु के मामले में टीबी से होने वाली मृत्यु के मामले में बात करेंगे तो ये भारत में 2015 में थी 28 1 लाख जनसंख्या पे ही। और 2024 में ये रही 21। ठीक है। अब इस रिपोर्ट को डब्ल्यूएचओ ने जारी किया। डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले टीबी की बात कर लेते हैं। टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारे लंग्स यानी कि श्वसन तंत्र आप बोल सकते हो। और इस बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कॉच ने। और टीबी की वैक्सीन कौन सी है? बीसीजी। बीसीजी का टीका लगता है। फुल फॉर्म पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में, बैसिलस कैलमेट गुएरेन। और वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। देखो डब्ल्यूएचओ ने इस रिपोर्ट को जारी किया। तो डब्ल्यूएचओ स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। हेड है टेड्रोस अधानोम। और आपको याद है डब्ल्यूएचओ ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया था? युगांडा। डब्ल्यूएचओ ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक आयोजित की थी भारत में, नई दिल्ली में। और अमेरिका, अर्जेंटीना ये डब्ल्यूएचओ से अलग हो चुके हैं। भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस या हाथीपांव बोल दो, इसको कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा? 2027। डब्ल्यूएचओ ने आयु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता दी? केरल के कोझिकोड को। डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश सूरीनाम है। सेनेगल देश को डब्ल्यूएचओ के द्वारा ट्रैकोमा फ्री देश घोषित किया गया। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर डब्ल्यूएचओ आईआरसीएच कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई? भारत में। भारत में भी कहा? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। डब्ल्यूएचओ ने किसे रुबेला मुक्त घोषित किया? नेपाल को। और वैसे भारत का खसरा रुबेला मुक्त होने का लक्ष्य है 2026 का। ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी ये सिंगापुर ने अभी शुरू किया है। लेवी का मतलब हो गया एक तरह से कर या शुल्क, आप कह दो, एक तरह से टैक्स भी कह सकते हो। तो ये लेवी देश से प्रस्थान करने वाले हवाई यात्रियों पर लागू होगा। और इससे होने वाली जो इनकम होगी उसका उपयोग सतत विमानन ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की खरीद के लिए किया जाएगा, ताकि विमान उद्योग के कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। मतलब अगर आप सिंगापुर घूमने जाओगे, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सिंगापुर से आप वापस लौटोगे और वापस लौटने के लिए आप हवाई सफर का इस्तेमाल करते हो, मतलब एरोप्लेन से वापस लौटोगे, तो उस समय आप पे ये ग्रीन फ्यूल टैक्स, आप समझ लो ग्रीन फ्यूल लेवी इन्होंने बोला है, ये आप पे लगाया जाएगा। मतलब जो भी आपका टिकट होगा, एरोप्लेन का जो भी आपका टिकट होगा, उसके ऊपर से ये आपको कुछ शुल्क देना होगा। और ये कितना लगेगा? तो ये डिपेंड करेगा आपकी जर्नी पे, कितनी छोटी आपकी फ्लाइट है, कितनी लंबी आप दूरी तय कर रहे हो, इकोनॉमी में बैठे हो, बिजनेस क्लास में बैठे हो, तो इन सब पे डिपेंड करेगा। लगभग फिर भी आप मान सकते हो कम से कम $1, ज्यादा से ज्यादा $41 तक का ये आप पे कर लगाया जाएगा। और इससे जो इनको कमाई होगी उससे ये सतत विमानन ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल खरीदेंगे, जिससे कि उत्सर्जन कम हो, एमिशन कम होगा। अब बात सिंगापुर की है, तो ये रहा मैप में सिंगापुर। कैपिटल इसकी क्या है? सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट है थर्मन शनमुगरत्नम। प्रधानमंत्री है लॉरेंस वोंग। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न देखे सिंगापुर से। अभी सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार मिला था तरुण दास को। और IMDEX एशिया 2025 ये एक समुद्री और रक्षा प्रदर्शनी है। IMDEX मतलब हो गया इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन। ये भी सिंगापुर में हुआ था, सिंगापुर के चांगी में। और भारत की ओर से इसमें INS किल्टन जहाज ने हिस्सा लिया था। अभी 22वां एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन सांगरी ला वार्ता जिसको कहते हैं, यह भी सिंगापुर में हुआ। अभी सिम्बेक्स एक्सरसाइज हमने किया था
32वां संस्करण था, सिंगापुर में ही हुआ था। और ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर रहा, और भारत से टॉप पे बंगलुरु है जो पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पे था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई जिसको नाम दिया दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, इसका शुभारंभ किसने किया? तो आंसर होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। तो अभी बीएसएफ ने अपनी पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन को शुरू किया, और इसके लिए उन्हें कहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है? ग्वालियर में। उद्देश्य है महिलाओं को सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाना, ताकि वे हर तरह के इलाके और मौसम में सटीक और आत्मनिर्भर तरीके से काम कर सके। देखो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर पहले बात करते हैं तो स्थापना इसकी होती है 1 दिसंबर 1965, और ये कहाँ पे हमारी रक्षा करते हैं? भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे। इसका मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। डायरेक्टर जनरल कौन है? दलजीत सिंह चौधरी है। बाकी ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन गर्म हवा पूछे, बीएसएफ चलाता है। प्रहरी एप्लीकेशन अभी लॉन्च किया था बीएसएफ ने। बीएसएफ की पहली महिला ऊंट सवारी स्क्वाड भारत पाक सीमा पर तैनात की गई थी। और बीएसएफ ने राजस्थान में भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट नाम से एक अभियान भी शुरू किया था। आपको पता है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी थी? सुमन कुमारी बनी थी। और अभी हमने पढ़ा कि बीएसएफ इसने पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, इसका नाम है, ये भी शुरू किया है। अब ड्रोन से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाता हूं। देखो, भारत जो है MQ-9B आर्म्ड ड्रोन खरीद रहा है अमेरिका से। नागास्त्र 1 क्या है? आत्मघाती ड्रोन है। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन एथॉन 2 कार्यक्रम का आयोजन किया था लद्दाख में। आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन तैयार किया था यूक्रेन ने। झुंड ड्रोन हमले के खतरों से मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम है भार्गवास्त्र। इंडिया यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया। भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र ड्रोन का सफल परीक्षण किया पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान में। भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? चेन्नई में। ड्रोन प्रहार अभ्यास भी हुआ था, अभी भारतीय सेना ने किया था अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में। पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अक नाम से ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात की। और भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोन नाथन 2025 आयोजित की? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग ये कहां पर शुरू हुआ? जयपुर में। ठीक है, तो ड्रोन से ये सारे प्रश्न और बनेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहला राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा मणिपुर। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव पहली बार हुआ है, अभी 12 से लेकर 15 नवंबर तक हुआ ये। कहां पर? इम्फाल, मणिपुर में। और ये महोत्सव वर्ष भर चलने वाले जनजातीय गौरव वर्ष समारोह का हिस्सा है, जो कि भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में आदिवासी समुदायों की विविध आदिवासी संस्कृति, विरासत, परंपराओं और रचनात्मक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देना और उनका उत्सव मनाना है। इस महोत्सव में 23 आदिवासी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। तो याद रखना, पहला राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ मणिपुर, इम्फाल में। इसी तरह से दो और प्रश्न बता रहा हूं यहाँ पे, वो भी आप ध्यान रखना कि अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। और पहला क्षेत्रीय मादक पदार्थ विरोधी सम्मेलन यह भी नागालैंड में हुआ। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। ये प्रश्न है जो मैंने आपको यहीं पे करा दिए, अलग से नहीं करा रहा हूं, यहीं करा दिए, तो ध्यान रखना। अच्छा, जनजातीय से बनने वाले कुछ और प्रश्न या कुछ और फैक्ट्स मैं आपको कराता हूँ। कल भी मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न करवाए थे, अभी कुछ एक और देखो। जैसे कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया था, इसको झारखंड के हजारीबाग से। और प्रधानमंत्री जन मन योजना, इसका मतलब हो गया प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ये 15 नवंबर 2023 को शुरू हुआ था झारखंड में, खूंटी से इसको लॉन्च किया गया था। एक पॉइंट ये याद रखना कि 1973 में डेबर आयोग ने आदम जनजातीय समूहों यानी कि पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को अलग श्रेणी के रूप में बनाया जो जनजातीय समूहों में कम विकसित है। फिर 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और पूछे ये प्रश्न भी आया था कि किस पंचवर्षीय योजना में ये पीटीजी ग्रुप बनाया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना, जो की थी 1969 से 1974। टोटल कितने पीवीटीजी ग्रुप से? 75 है, जिसमें सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको उड़ीसा में।
और राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 हुआ था नई दिल्ली में। और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय समुदायों को सशक्त करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? आदि कर्मयोगी अभियान। ठीक है, तो ध्यान रखना ये प्रश्न भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में मुद न्योमा एयरबेस ये कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो अभी भारत ने पूर्वी लद्दाख में सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास मुद न्योमा एयरबेस का संचालन फिर से शुरू किया है। फिर से मतलब ये पहले भी हमारे पास था, जो कि 1962 में शुरू हुआ था, लेकिन भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया। ये एयरबेस 13,710 फीट की ऊंचाई पर है और अभी इसका उद्घाटन किया हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह ने। और इसका उद्घाटन करने के लिए उन्होंने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से C-130J जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो उड़ा करके इस न्यूमा एयरबेस में लैंडिंग कराई। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा वो एयरक्राफ्ट था जो पहली बार यहाँ पर उतरा अभी उद्घाटन के समय। और इस तरह से आप देखोगे तो लद्दाख में वायुसेना का ये चौथा एयरबेस है। 3 कहां पर है? लेह में, कारगिल में और थोइस में। अच्छा, इसी के साथ एक और पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लो, ये भी करंट अफेयर्स का ही प्रश्न बनेगा, लेकिन इसी के साथ मैं आपको करा रहा हूं कि ये तो हो गया अभी मुद न्योमा एयरबेस ये शुरू हुआ। इसी के साथ चिकन नेक के पास असम के धुबरी जिले में भारतीय सेना द्वारा लचित बोरफुकन सैन्य अड्डा स्थापित किया जा रहा है। और लद्दाख में आपको ले चलूंगा, लेकिन एक ही पॉइंट आप नोट कर लेना, एयरबेस से ही संबंधित प्रश्न है कि ताजिकिस्तान में स्थित जो आयनी एयरबेस है, जो कि भारत का एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी सैन्य अड्डा था और अभी भारत ने वहां से सैनिकों को वापस बुला लिया है। तो प्रश्न आ सकता है कि ये जो आयनी एयरबेस है, जो कि भारत का एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी सैन्य अड्डा था, ये कहां पर स्थित था? तो ताजिकिस्तान आंसर होगा। अब हमारे प्रश्न में लद्दाख की बात हो रही थी, तो ये रहा मैप में लद्दाख। कैपिटल लेह हो गई, कारगिल भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता है। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो लोसार फेस्टिवल होता है, स्पितुक गस्टर फेस्टिवल हो गया, हेमिस फेस्टिवल हो गया, नोमैडिक फेस्टिवल हो गया, जांस्कर महोत्सव हो गया, हेमिस गोम्पा महोत्सव हो गया, दोसमोचे उत्सव हो गया। और भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये कहां पर बनेगा? लद्दाख के हेनले में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा लद्दाख के न्यूमा में। 5 नए जिले बनेंगे जिनके नाम है जांस्कर, द्रास, शाम नुब्रा, चांगथांग। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास किया था? लद्दाख में। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोनेथॉन 2 कार्यक्रम का आयोजन किया लद्दाख में। लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई, इसका नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट रखा गया और इसे लद्दाख के हानले वेधशाला में रखा गया। लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर रखा गया। उसके अलावा लद्दाख में पैगोंग झील के किनारे भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज आपको पता है भारतीय सेना का जनक इनको माना जाता है, भारतीय नौसेना का जनक है ना, नौसेना आएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का 5वां संस्करण जम्मू कश्मीर लद्दाख में हुआ था, जिसमें टॉप पे भारतीय सेना रही। खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां पर बनाया गया? लद्दाख में, IIT हैदराबाद की मदद से। राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? 5। कौन सी है वो? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जबकि पहला राज्य मिजोरम है और दूसरा राज्य गोवा बना था। और इंडिया का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन बस ये कहां पर लॉन्च हुई थी? लेह लद्दाख में। इसको बनाई NTPC ने। इसरो ने कहां पर होप मिशन सेटअप स्थापित किया? लद्दाख के तसोकार घाटी में। और लद्दाख का पहला वनस्पति उद्घाटन कहां पर बनाया जा रहा है? शोक गांव में। ठीक है, तो ये लद्दाख से सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद, नाम है इनका सालुमरदा थिमक्का, इनका भी निधन हो गया। उनका संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पद्मश्री से सम्मानित सालुमरदा थिमक्का का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह बंगलुरु से थी। उन्होंने 385 यानी कि 385 बरगद के पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की, जिसके कारण उन्हें पेड़ों की पंक्ति नाम मिला। उन्हें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले, जिसमें से एक पद्मश्री भी, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री भी शामिल है, जो कि 2019 में उनको मिला था। कुछ और निधन वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं
तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन का निधन हो गया। 2015 में पद्म विभूषण मिला। मारुति चितमपल्ली एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे। वे महाराष्ट्र से थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता था। 2025 में पद्मश्री मिला। भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हो गया। ऑटोबायोग्राफी उनकी स्पिन पंच। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक थे फौजा सिंह, पंजाब से थे। पगधारी बवंडर के नाम से प्रसिद्ध थे, निधन हो गया। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 2008 में पद्म भूषण मिला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते थे। औषधीय पौधे आरोग्य पच की खोज करने वाले कट्टीमथन कानी का निधन हो गया। वे केरल से थे। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट का उद्घाटन कहां पर किया? तो आंसर होगा सिक्किम में। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट की, इंटरनेशनल टूरिज्म हाट। 2025 में इसका ये 13वां एडिशन रहा, जो 13 से लेके 16 नवंबर तक आयोजन हो रहा है इसका भी। कहां पर? गंगटोक, सिक्किम में। इसका उद्घाटन किया हमारे पर्यटन व संस्कृति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने। आयोजन करने का उद्देश्य भारत के अष्टलक्ष्मी नाम से मशहूर जो हमारे 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनकी पर्यटन क्षमता को हमारे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रदर्शित करना। ये हाट मंत्रालय की जीवन के लिए यात्रा पहल के अनुरूप आयोजित किया गया। तो याद रखना, एक तो ये हमारे जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं अष्टलक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। आप बताओ अभी किन खेलों का शुभंकर मैस्कोट अष्टलक्ष्मी रखा गया था? हमने पढ़ा था, तो ये किस किस को पता है? बाकी सिक्किम की बात हो रही है, सिक्किम में ये हुआ, तो सिक्किम ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में सिक्किम। देखो, कैपिटल इसकी गंगटोक हो गई है। मुख्यमंत्री पीएस गोले, प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। बाकी हमने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले भी कि सिक्किम के प्रधानमंत्री श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंस्पायर कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हुआ था विश्व बैंक की सहायता से। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना सिक्किम। अम्मा और बहिनी योजना यहाँ शुरू हुई। नाथुला दर्रा, चिलेपला दर्रा, कंचनजंगा नेशनल पार्क है यहाँ पे। कागयेदर नृत्य महोत्सव यहाँ मनाया जाता है, आ चुका है एग्जाम में। तामू लोसार महोत्सव ये सिक्किम में भी मनाया जाता है और नेपाल में भी होता है। गुरुंग समुदाय के द्वारा ये भी आ चुका है एग्जाम में। पहली बार किस राज्य ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क लगाया? सिक्किम। 2024 में मोदी जी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया था? रंगपो में। इंडियन आर्मी ने सिक्किम के ईस्ट में दिव्य शक्ति अभ्यास का आयोजन किया था। तो इन सब कारण से सिक्किम न्यूज में रहा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो आप सबको पता है, आंसर होगा 15 नवंबर को। तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि इस दिन जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है। पहली बार इसे 2021 में मनाया गया था, जब भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया था। और 2025 में बिरसा मुंडा जी की 150वीं वर्षगांठ भी है, याद रखना। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था और उनका निधन 1900 में हो गया था। कहां पर उनका जन्म होता है? झारखंड के खुंटी जिले में उलीहातू एक स्थान है, वहां पर। वे मुंडा जनजाति से संबंधित थे और उनके अनुयायी उन्हें प्यार से धरती आबा, पृथ्वी के पिता कहते थे। अच्छा, एक और प्रश्न मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। ये तो दिवस हो गया, इसी से संबंधित एक प्रश्न बनता है करंट अफेयर्स का कि अभी किस राज्य ने हफ्ते भर चलने वाला जनजातीय भागीदारी उत्सव शुरू किया? कौन सा? जनजातीय भागीदारी उत्सव। तो उत्तर प्रदेश आंसर होगा। 13 से लेकर 18 नवंबर 2025 तक। कहां पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, अभी भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अब बिरसा मुंडा जी से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। तो एक प्रश्न तो ये बन जाएगा, उन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? एक अच्छा प्रश्न तो यही तैयार हो गया। तो याद रखना, बिरसाइत नामक एक संप्रदाय की। और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पर है? राउरकेला, उड़ीसा में। उनके नाम पे एक हवाई अड्डा भी है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची झारखंड में मिलेगा। और इनके जन्म दिवस पे ही, यानी कि 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड की स्थापना होती है, बिहार से अलग होकर के। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। अब आज मैं आपको नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज नहीं करा रहा। 15 तारीख हो गई और जब भी डे वाला प्रश्न आया, हर बार मैंने नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको बार बार रिवाइज कराए। अब आज आपका टेस्ट है,
अभी तक आप बताओ 1 नवंबर से लेकर अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हम मना चुके हैं, आपको याद है या नहीं है? लिखने की आप प्रयास करो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में गरुड़ अभ्यास 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस में। गरुड़ अभ्यास 2025 ये एक तरह का एयर एक्सरसाइज है, भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है। अभी 16 नवंबर को यानी कि आज शुरू हो रहा है, 27 नवंबर तक चलेगा। 8वां एडिशन है ये। और कहाँ पे हो रहा है? फ्रांस में ही। भारत की तरफ से इसमें सुखोई 30 MKI जो हमारा लड़ाकू विमान है वो हिस्सा ले रहा है, और फ्रांस की तरफ से राफेल जेट विमान इसमें हिस्सा ले रहा है। राफेल ये हमने फ्रांस से ही खरीदा है, आपको याद होगा, फ्रांस की एक डसॉल्ट कंपनी उसी ने बना करके दिया है। तो गरुड़ अभ्यास याद रखना, फ्रांस में हो रहा है, भारत और फ्रांस के बीच। बाकी मैं आपको फ्रांस भी लेकर के चलता हूँ, फिर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी रिवाइज कराऊंगा। देखो ये रहा मैप में फ्रांस, कैपिटल पेरिस हो गई, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री है सेबेस्टियन लेकॉर्नो। आपको याद है दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहां पर खोजा गया था? फ्रांस के मॉसेल क्षेत्र में। हैमर गाइडेड बम वेपन सिस्टम को भारत में बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ समझौता किया था? सेफ्रन इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस, ये फ्रांस की कंपनी है। और हैमर का मतलब भी आप ध्यान रख लेना, हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। भारत के किस शहर में राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी, मुख्य ढांचा ये बनाया जाएगा? हैदराबाद में। फ्रांस की जो कंपनी है डसॉल्ट कंपनी, उसने इसके लिए भारत की टाटा कंपनी के साथ समझौता किया। शक्ति अभ्यास अभी हमने किया था इसी साल, 8वां एडिशन हुआ था भारत फ्रांस के बीच में, फ्रांस में ही। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन अभी फ्रांस के नीस में हुआ, इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से फ्रांस और कोस्टा रिका ने की। न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए समझौता किया? फ्रांस। और अभी 29 नंबर का बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप ये हुआ था पेरिस में, इसमें टॉप पे चाइना था, भारत तीसरे स्थान पे रहा था। ठीक है, बाकी कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित प्रश्न देख लो, इसी साल हुए ये। जैसे कि डेविल स्ट्राइक अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर किया। ला पेरोस अभ्यास, इसका आयोजन फ्रांस ने किया था। मलक्का, सुंडा और लोम्बेक जलडमरू मध्यम, एक तरह का बहुराष्ट्र अभ्यास है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया। एक्वेरियन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने किया, हिंद महासागर में। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में। विंग्ड राइडर अभ्यास भारतीय सेना वायुसेना ने किया, पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास, इसका आयोजन इंडोनेशिया ने किया, बाली इंडोनेशिया में। सागर कवच अभ्यास इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया था पश्चिम बंगाल में इस साल की शुरुआत में। जल थल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस ने आयोजन किया, बेट द्वारका गुजरात में। उसके अलावा सी ड्रैगन अभ्यास अमेरिका ने आयोजन किया था पश्चिमी प्रशांत महासागर में, गुआम तट पर। डेजर्ट हंट अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया, जोधपुर राजस्थान में। खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच में हुआ, बिश्केक किर्गिस्तान में। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, अरब सागर में। कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ, बंगाल की खाड़ी में। धर्मा गार्जन अभ्यास भारत जापान के बीच में हुआ, जापान में। अकीमे अभ्यास नेवल एक्सरसाइज पहली बार हुआ भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच, हिंद महासागर में हुआ, ये भारत और तंजानिया ने मिलकर आयोजन किया। प्रचंड प्रहार अभ्यास तीनों सेनाओं के बीच में हुआ, अभी अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा अभ्यास ये भारत और रूस के बीच में होता है। अभी जो नेवल एक्सरसाइज है वो चेन्नई तट पर बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इनक्यूस अभ्यास ये ग्रीस ने आयोजन किया था, ग्रीस में। आप मुझे बताओ अभी जो ये इंदिरा अभ्यास जो इसका आर्मी संस्करण हुआ था, आर्मी वाला थल अभ्यास, थल सेना अभ्यास ने किया था, ये तो नेवल एक्सरसाइज हो गया। आर्मी एक्सरसाइज भी हुआ था, वो कहां पे हुआ था? ठीक है, ये आपको बताना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस देश ने फिटनेस और एकता को बढ़ावा देने के लिए वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है। पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी कितनी है? 54 मिलियन किलोमीटर है। तो इस पहल में क्या है, लोगों को सामूहिक रूप से इतनी किलोमीटर दूरी तय करनी है, मतलब सब मिलकर के इतनी दूरी तय करेंगे। थीम है हर कदम एक अंतर बनाता है। उद्देश्य है स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देना, मतलब आप इसमें दौड़ सकते हो, साइकिल चला सकते हो, तैर सकते हो, सब में आपकी दूरी काउंट की जाएगी और सबको मिलाकर के इतनी दूरी तय करनी है। यूएई ये इस अभियान को शुरू कर रहा है। तो ये रहा मैप में यूएई, कैपिटल अबू धाबी हो गई, करेंसी है दिरहम। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। अभी आपको याद है वर्ल्ड पुलिस समिट ये भी हुआ था दुबई में। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी है शेखा नासर अल नोवेसी, ये यूएई से हैं। और मशरेक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक है? यूएई। 17वां पुरुष एशिया क्रिकेट कप 2025 हुआ यूएई में।
वन फ्रिजन पासपोर्ट लॉन्च किया दुबई ने? किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया? दुबई। यूएई में भारत के राजदूत बने डॉक्टर दीपक मित्तल। शिक्षा मंत्री ने किस देश में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुरू किया था? हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। आंसर होगा यूएई। वहां पे अबू धाबी में जो हमारा आईआईटी दिल्ली का कैंपस है वहां पर। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसे सपोर्ट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, स्टडी ग्रुप में शेयर करना। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा गया था किस राज्य के तुंग बुक और पुमटोंग पुलित वाद्य यंत्रों को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा सिक्किम। हिंदी भाषा के किस साहित्यिक को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? 1/12 सुशील शुक्ला ने लिखा। और पहला जनजातीय व्यापार सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर हुआ? गुवाहाटी। और विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया 14 नवंबर। संगाई उत्सव मनाया गया मणिपुर में। भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट कहां पर बनाया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक में। अभी मिविगुलू नचिम्बा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तंजानिया। भारत की पहली नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की जाएगी? भुवनेश्वर। और आखिरी प्रश्न था कि 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था 14वां सुदीरमन कप का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा चाइना ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।